नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली युवा कांग्रेसियों की क्लास, कहा एक नेता के पीछे चलने से बात नहीं बनेगी, पार्टी के लिए काम करिए। रामायण महोत्सव में प्रस्तुति देने पहुंचे कवि कुमार विश्वास, कहा छत्तीसगढ़ पहला राज्य जिसने भगवान राम की स्वीकार्यता को दलीय बंधनों से ऊपर उठाया है। और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भाजपा पर किया कटाक्ष, कहा आदिवासी वोटर्स को लुभाने का काम कर रही भाजपा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप भूपेश बघेल या मोहन मरकाम के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किसी एक नेता के पीछे चलने से बात नहीं बनेगी, इसलिए केवल पार्टी के लिए काम करें। इतिहास और योजनाओं के बारे में ठीक से जानकारी लें। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उसका अध्ययन कीजिए। बिना अध्ययन के अगर आप चुनाव के समय लोगों के सामने जाते हैं तो हड़बड़ा जाएंगे। सीएम ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि अभी समय की कमी है, लेकिन अगली बार सब पूछूंगा। उस समय सचेत रहने की जरूरत है और सचेत तब रह सकते हैं जब आप कांग्रेस के इतिहास जानेंगे, कांग्रेस के नेताओं के योगदान जानेंगे, यूपीए सरकार की उपलब्धि है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के जो उपलब्धियां हैं उसे आप जानेंगे, उसका अध्ययन आपको होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि भ्रामक जो सूचनाएं हैं उसका खंडन होना ज़रूरी है और अपनी उपलब्धियों के, अपने जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी, अपनी जो रणनीति है, अपने विचारधारा है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना चाहिए। बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने यूथ कांग्रेसियों से कहा कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का पूरा सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि संगठन से तालमेल बेहतर ढंग से हो, क्योंकि 2023 और 2024 के चुनावों में मिलकर काम करना है और बेहतर तालमेल के बाद ही यह संभव हो पाएगा। बालासोर ट्रेन हादसे के मामले में मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अब उनकी नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री ये कहे कि हमारे अब ऐसे हमने आधुनिक तकनीकी अपनाई है जिससे 400 मीटर दूर यदि उसी पटरी में ट्रेन आए तो अपने आप रुक जाती है और यहाँ से 3 ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में। उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी और उसी प्रदेश में घटना घटी है, तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है। रायगढ़ में आयोजित रामायण महोत्सव में प्रस्तुति देने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने भगवान राम की सर्व स्वीकार्यता को दलीय बंधनों से ऊपर उठाया है। मीडिया से चर्चा करते हुए कवि कुमार विश्वास ने कहा कि जो श्री राम पूरे विश्व को मार्ग दिखाते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ की एक वनवासी माता शबरी ने मार्ग दिखाया था। मुझे लगता है कि भगवान राम को राजनीतिक मतभेद से ऊपर का विषय छत्तीसगढ़ ने बनाया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में भी लोग जानते हैं कि भगवान राम ने वनवास छत्तीसगढ़ में बिताया, ये भगवान राम की भूमि है। कुमार विश्वास ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य है कि यहाँ श्री राम के चरणों की धूलि पड़ी। विश्वास ने कहा कि भगवान श्री राम विश्व मंगल, लोक मंगल और समरस शासन की सबसे बड़ी अवधारणा है। 1932 में महात्मा गांधी ने नवजीवन अखबार में राम राज्य और भारत पर अपने विचार लिखे थे। मैं बरसों से छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में श्री राम के वन गमन पथ के विकास के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है। दिल्ली से आता हूं, राजधानी के इस राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में इस समय भगवान राम का जो वन गमन पथ है उस पर काम हुआ है, कौशल्या जी के मंदिर पर काम हुआ है, माता शबरी के आश्रम पर काम हुआ है, राजिम पर काम हुआ है। और रायगढ़ में इतना बड़ा उत्सव मुझे तो पता नहीं कि पहले कभी हुआ, मैं पहले भी आया हूं, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर जहां देश भर के अधिकांश सभी प्रदेश आए हैं, विश्व के दूसरे देश भी आए हैं और मुझे लगता है कि भगवान राम जो हैं वो राजनीतिक मतभेद से ऊपर का विषय छत्तीसगढ़ ने बनाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आदिवासी मामले में एक बार फिर भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया है। मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा आदिवासी वोटर्स को लुभाने का काम कर रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की पुरखौती का अपमान किया, जननायकों का कभी सम्मान नहीं किया।
प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस पर हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये किस तरह से आदिवासियों का सम्मान करते हैं। सत्ता से जाने के बाद इन्हें आदिवासियों की याद आती है। यूथ कांग्रेस की बैठक को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि अलग अलग मीटिंग कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आगामी चुनाव में युवाओं की भूमिका तय की जा रही है। बूथों में युवाओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की जवाबदारी दी जा रही है ताकि आगामी चुनाव में हम दमदारी के साथ लड़ सकें। छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेसियों ने दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके पहलवानों के समर्थन में रैली निकालकर उन्हें समर्थन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में राजीव भवन से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। राजधानी रायपुर के शंकर नगर इलाके में बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का विरोध किया और बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। युवा कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बृजभूषण सिंह भाजपा के सांसद हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि जब महिला पहलवान मेडल लेकर पहुंची थी तब पीएम मोदी ने वाहवाही लूटने का काम किया था, लेकिन अब यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह को केंद्र सरकार बचा रही है। आकाश शर्मा ने कहा कि जब तक पीड़ित महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता, यूथ कांग्रेस उनके समर्थन में लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।